तो हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सबका JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने कल देखा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जिसमें दो हम लोगों ने नाम देखे थे। क्या क्या बच्चों, याद है किसी को? नोवेस्ट्रॉल और एक था नॉर्थिंद्रॉन, एक नोवेस्ट्रॉल था, जो कि दोनों ही मोस्ट पॉपुलर एंटी फर्टिलिटी ड्रग है और यूज होते हैं। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा एंटी फर्टिलिटी ड्रग किसका यूज होता है? प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटिक डेरिवेटिव का, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे आज केमिकल इन फूड्स। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? फूड की मतलब क्वालिटी बढ़ाने के लिए केमिकल यूज होते हैं, और जो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं फूड को पैकेजिंग के दौरान, ड्यूरिंग पैकेजिंग, एडेड केमिकल इन फूड। तो बच्चों उसको देखते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक हम लोग यूज करते हैं। जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, और बहुत सारी चीज़ मार्केट में है। तो उसमें क्या होता है, आपने कभी सोचा खाने से पहले इसका मतलब रीज़न क्या है? मतलब इतने दिनों तक ख़राब क्यों नहीं होता है? और जिस पे देखो बच्चों, उसमें दिया रहता है डेट एक्सपायरी का, डेट कि इतने दिन से इतने दिन तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है। उसका रीज़न है उसमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ऑर्गेनिक, तो वो बच्चों उसका ड्यूरेशन रहता है कि इतने समय के बाद इतने समय ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक फंगल या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो हो जाता है। तो चलिए हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार टॉपिक होने वाला है आज का। तो बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो और सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्या केमिकल इन फूड, उसमें प्रिजर्वेटिव देखेंगे हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये देखिए नॉर्थिंद्रॉन और इथाइनिल एस्ट्राडाइल, जिसको बच्चों नोवेस्ट्रॉल बोलते हैं। सेकेंड में यहाँ स्ट्रक्चर भी अभी मेंशन है पिछले वाले वीडियो का। तो चलिए आज हम लोग एक ज़बरदस्त लेक्चर देखेंगे, एकदम उम्दा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। पूरा कोशिश रहेगा कि एकदम आनंद से प्रफुल्लित हो जाएं आप सब। केमिकल इन क्या बच्चों? फूड। केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड्स। तो बच्चों, केमिकल इन फूड्स में जैसे एक प्रिजर्वेटिव जो लिविंग टिश्यू को या लिविंग बॉडी ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। कौन सा लिक्विड होता है, याद है किसी को? फॉर्मलिन बच्चों, फॉर्मलिन लिक्विड होता है, उसी में वो लिविंग टिश्यू या बॉडी ऑर्गन को रखा जाता है। फॉर्मलिन होता है, जो बायोलॉजी के लैब में गए होंगे वो देखे होंगे। तो बहुत सारे हैं, आज हम लोग उसको जानते ही हैं। कॉमन वो है, कॉमनली काफ़ी लोग को पता भी है, काफ़ी लोग को नहीं पता भी होगा। तो जान लेते हैं हम लोग। फॉर्मलिन होता है जो कि यूज होता है लिविंग टिश्यू या बॉडी ऑर्गन प्रिजर्वेटिव में। तो आज हम लोग देखेंगे जस्ट वैसे ही फूड में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। तो केमिकल इन फूड, तो पहले इसको बच्चा डिफिनीसन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसका डिफिनीसन क्या है? ऑल दोज केमिकल which are added to food, to improves it keeping quality। क्या बच्चों? it keeping qualities, quality, keeping quality
keeping quality, appearance, taste, order, appearance, taste, order, appearance, taste, order, and nutritive value, nutritive value are called food addictive, तो बच्चों हम लोगों ने देखा क्या क्या इसमें यूज होते हैं, किस किस लिए। ऑल दोज केमिकल विच आर एडेड टू फूड टू इम्प्रूव, क्या क्या करने के लिए यूज होते हैं। इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी मतलब उसको सुरक्षित रखा जाए अच्छे से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अपीयरेंस देखने में खूबसूरत लगे, टेस्ट हो। ऑर्डर मतलब उसका मेंटेनेंस रहे। और न्यूट्रिटिव वैल्यू बच्चों इसे कहते हैं फूड एडिक्टिव। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो कुछ इसमें पॉइंट करके देख लेंगे। ये तो नॉर्मल डिफिनीसन हो गया। अब मेन जो इसका कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है दियर प्रिजर्वेटिव एंड सेकेंड वन इज क्या है बच्चा पार्टी लोग। सेकेंड वन इज है इनहेंसिंग दियर अपीयर, enhancing their appearance या appearance and third one is adding nutritive value, adding न्यूट्रिटिव क्या बच्चा बर्डी लोग वैल्यू। तो यहाँ डिफिनीशन में भी हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, मेंशन रखा है ऑल दोज केमिकल विच आर एडेड टू फूड टू इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी एंड अपीयरेंस, टेस्ट, ऑर्डर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो बच्चों यहाँ 3 मेन पर्पज़ है, प्रिजर्वेटिव, इनहेंसिंग दियर अपीयरेंस जो कि इसमें डिफिनीशन में आल्सो मेंशन, एंड यहाँ एडिक्टिव न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक। पहले देखेंगे हम लोग मेन कैटेगरी ऑफ फूड एडिक्टिव आर मेन कैटेगरी ऑफ फूड एडिक्टिव और क्या क्या बच्चा, इसमें 7-8 हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे फूड कलर हो गया, पहला क्या हो गया फूड कलर एंड सेकेंड वन इज फ्लेवर एंड स्वीटनर्स, फ्लेवर and sweeteners, and third one is
फैट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। फैट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो फैट इमल्सिफिकेशन बच्चों कैसे होता है, हम लोगों ने इसको देखेंगे। हम लोग एक केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है और बायोलॉजी में आपके मेंशन है आल्सो, तो उसमें देखेंगे फैट इमल्सिफिकेशन कैसे कैसे होता है। बच्चों इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं हम लोग, जिसको छोटे छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ के इसका इमल्सिफिकेशन किया जाता है फैट का। तो उसको देखेंगे वहाँ पे बच्चों। एंड फोर्थ वन इज फ्लेवर इम्प्रूवर। फ्लोर इम्प्रूवर्स जैसे में फ्लोर इम्प्रूवर्स में क्या क्या है बच्चा पार्टी लोग? एंटी स्टीलिंग एजेंट, एंड ब्लीचेज एंड फिफ्थ वन इज एंटीऑक्सीडेंट। एंड सिक्स वन इज बेटा है इसमें प्रिजर्वेटिव्स। एंड सेवेंथ वन इज लास्ट वन इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। क्या बेटा? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट such as minerals, vitamins, अमीनो एसिड, या इसी को बोल देंगे अमीनो एसिड। तो बच्चों अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो यहाँ क्या क्या बोल देंगे हम लोग? ATC। तो हम लोग हो गया ATC क्यों लगाएंगे? न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स अच्छा है, जैसे मिनरल्स हो गया। मिनरल्स में काफ़ी सारे मिनरल्स आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, एंड विटामिन्स हो गया, विटामिन से, विटामिन बी, विटामिन सी। एंड अमीनो एसिड प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन बच्चों अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मिनरल, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स बोल सकते हैं कॉमनली। NCERT में अमीनो एसिड दिया है तो हम प्रोटीन भी मेंशन कर दिए यहाँ, जबकि उनको कर देना चाहिए था। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? दियर प्रिजर्वेटिव, 3 रूप से इसको वो किया जाता है, इन्हेंसिंग दियर अपीयरेंस एंड एडिक्टिव न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो AOR करके है, आप ऐसे भी इसको वो कर सकते हैं और ऐसे भी। तो ये डिफिनीसन हो गया, इसमें भी मेंशन है क्या क्या कैसे यूज होता है केमिकल इन फूड कैसे। और यहाँ 3 रूप इसको डिवाइड भी कर दिया गया है। और मेन कैटेगरी आप फूड एडिक्टिव आर, तो बच्चों देख लीजिए कितने कैटेगरी है? 7। फूड कलर हो गया आपका, फ्लेवर हो गया, एंड स्वीटनर्स हो गया। फ्लेवर बच्चों इंक्रीज करते हैं, जैसे पनीर में फ्लेवर को इंक्रीज करते हैं, चीज़ में। तो चीज़ 2 प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एक स्ट्रेटजी एंड इनहेंस चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे 2nd 12th NCERT में। तो उसमें पनीर वनीर बहुत चीज़ें आएंगी, कैसे बनता है, डोसा, इडली, बियर, ब्रांडी, रम, बिस्किट सब बताएंगे उसमें कैसे बनता है।
तो यहाँ बच्चों फूड कलर हो गया, फूड मतलब कलर इसलिए वो करते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। और फ्लेवर हो गया, स्वाद और स्वीटनेस, उसका मिठास कैसे बनाएंगे, जैसे साइक्रीन हो गया, अल्टीमेट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कल पिछले वाले लेक्चर में नहीं बच्चों सॉरी, आज इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं। फैट इमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गया। फ्लेवर इम्प्रूवर, वैसे फ्लोर इम्प्रूवर, फ्लेवर नहीं है, फ्लोर इम्प्रूवर हो गया। ये हो गया फैट इमल्सी एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। फ्लोर इम्प्रूवर में जैसे एंटी स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गया एंड ब्लीचेज हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया एंड प्रिजर्वेटिव हो गया। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच है जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड या इसी को प्रोटीन बोल देंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग इन्हेंसिंग दियर अपीयरेंस, एडिक्टिव न्यूट्रिशन वैल्यू एंड प्रिजर्वेटिव, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको हटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए केमिकल इन फूड में बच्चों आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़, एकदम आप लोगों को आनंद आ जाएगा, मज़ा आ रहा होगा बच्चों केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ के। हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या उपयोग है आपको थोड़ा थोड़ा फील होता हुआ व्यतीत होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट देख लेंगे बच्चों। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है एक्सेप्ट फॉर केमिकल ऑफ कैटेगरी, एक्सेप्ट फॉर केमिकल और कैटेगरी, एक्सेप्ट फॉर केमिकल और कैटेगरी। कितना बच्चों 7 नंबर है। 7 नंबर को छोड़ के 7 नंबर को छोड़ के बात यहाँ हो रही है। एक्सेप्ट 7 नंबर, नॉन ऑफ द एबव एडिक्टिव, नॉन ऑफ द एबव एडिक्टिव, नॉन ऑफ द एबव एडिक्टिव हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू, है न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो बच्चों इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे हैं। ये साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 7 जो अभी हम लोग देखे हैं 7 पॉइंट सॉरी बच्चों, तो 7 पॉइंट जो देखे थे, 7वां पॉइंट को बच्चों छोड़कर बाकी सारे जो एबव पॉइंट डिस्कस किए हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 तक, तो उसमें बच्चों कहीं भी उस पॉइंट में जितने 6 पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए हैं इसको छोड़ के, उसमें कहीं न्यूट्रिटिव वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया है। बस साहब यही पॉइंट समझाना चाह रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। दीज आर एडेड आइदर टू, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। दीज आर एडेड either to increase the either to increase the added increase the shelf life of store food। क्या बच्चों shelf life of स्टोर फूड, स्टोर फूड के सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, या फॉर कॉस्मेटिक पर्पज, वो वाला लिख सकते हैं, फॉर कॉस्मेटिक पर्पज। कॉस्मेटिक में बच्चों क्या क्या आ जाएगा, पर्पज,
कॉस्मेटिक पर्पज़ मतलब जैसे आपका बहुत सारे क्रीम हो गई एंड फेस वॉश हो गया, काफ़ी सारे सॉफ़ हो गए, क्रीम हो गई और हेयर ऑयल हो गए। तो कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये हो गया पॉइंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। पहले क्या देखेंगे बच्चों? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। नेचुरल स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनर क्या बच्चों? नेचुरल स्वीटनर्स जैसे क्या है? सुक्रोज क्या है बच्चों? नेचुरल स्वीटनर है। एडेड टू कैलोरी इंटेक, सुक्रोज एडेड टू कैलोरी इंटेक, एडेड टू कैलोरी इंटेक। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं आर्थोसल्फोबेंजामाइड, इसको क्या बोलते हैं? अब इसी में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में हम लोग देखेंगे। जैसे नेचुरल स्वीटनर क्या हो गया? नेचुरल स्वीटनर हो गया आपका, नेचुरल स्वीटनर अगर बच्चों में MCQ में आएगा तो क्या बोलेंगे? सुक्रोज। और एडेड किस लिए करते हैं? कैलोरी इंटेक के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से कॉमन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और ये हो गया एक्सेप्ट कैटेगरी, इसको छोड़ के बच्चों ये तो पॉइंट खैर बकवासी है, इसको हटा देते हैं हम लोग। और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में हम लोग पहले एक देख लिए नेचुरल, एक देख लिए तो हम लोग देखेंगे क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट तो बच्चों नेचुरल स्वीटनर क्या है? पहला इसमें देखेंगे हम लोग नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर नेचुरल स्वीटनर में आपका क्या है? सुक्रोज। इसको क्या? सुक्रोज नेचुरल स्वीटनर हो गया आपका। और इसको क्या करते हैं बच्चों? एडेड टू कैलोरी इंटेक, एडेड टू कैलोरी इंटेक। एंड हम लोग देख लेंगे अब आर्टिफिशियल में नेचुरल स्वीटनर ये हो गया आपका सुक्रोज। अब हम लोग देखेंगे एक है साइक्रीम या आर्थोसल्फोबेंजामाइड इसे बोलते हैं। तो साइक्रीम देखेंगे पहले हम लोग। साइक्रीम या OR इसी को बोलते हैं
आर्थोसल्फो बेंजीमाइड तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, इसका दूसरा नाम है आर्थोसल्फो बेंजीमाइड। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है। उसको हम लोग, पहला पॉइंट है इसमें, ये बच्चों क्या है, इट इज़ फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, या बोल देंगे इसको फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो गया बच्चा पार्टी लोग। एंड सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, इट हैज़ बीन यूज्ड, इसका यूज कहाँ करते हैं, इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट, तो इसको यूज कैसे करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। एंड थर्ड पॉइंट इज है इसमें, थर्ड पॉइंट बच्चा है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1879, इट वाज डिस्कवर्ड in 1879। कब बच्चों खोजा गया इसको, 1879। एंड फोर्थ पॉइंट है बच्चों ये, इट इज अबाउट 550, क्या बच्चों, 550 टाइम एज स्वीट एज क्या बच्चों, केन शुगर, क्या बोलेंगे, केन शुगर। एंड हम लोग इसी में देखेंगे, it is excreted from the body, it is excreted from the body in urine unchanged। एंड इसमें एक और पॉइंट देखेंगे, तो बच्चों it use each of great value to diabetes person, diabetes पेशेंट या पर्सन लिख लेंगे, डायबिटीज पर्सन, एंड people who need to control intake of calorie, and people
people who need to पब्लिक इसको अपने आवश्यकता के अनुसार जानती है, कंट्रोल इंटेक ऑफ कैलोरी, नीड टू कंट्रोल इंटेक ऑफ कैलोरी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, क्या बच्चा, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट शायद क्रीम को बोलेंगे। इट हैज़ बीन यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट, ये भी MCQ बन सकता है। इट वाज डिस्कवर्ड कितना बच्चों, 1879 में खोजा गया। एंड इट अबाउट कितना टाइम कैन शुगर से तगड़ा होता है, 550 टाइम स्वीट एज कैन शुगर। एंड इट एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज, एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन में अनचेंज्ड फॉर्म, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी यूरिन अनचेंज्ड। इट इज़ यूज्ड ग्रेड वैल्यू टू डायबिटीज पेशेंट, तो ये ग्रेड वैल्यू टू डायबिटीज पर्सन या पेशेंट, अ पीपल हु टू नीड कंट्रोल इनटेक वैल्यू ऑफ कैलोरी। तो इतना पॉइंट हम लोग देख लिए साइक्रीन या तो इसको जानते हैं आर्थोसल्फोबेंजीमाइड, क्या बच्चों दूसरा नाम क्या है इसका, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। तो हम लोग बच्चा पार्टी देखेंगे, अब आगे चल रहे हैं और देखेंगे और एक पॉइंट इसी में हम लोग और देख लेंगे। एक पॉइंट हम लोग इसी में और देख लेंगे बच्चा लोग, एक पॉइंट है बहुत प्यारा ही शानदार पॉइंट है, तो एक पॉइंट और हम लोग देख लेंगे। एक पॉइंट और देख लेंगे इसी में, इट अपीयर टू बी इंटायरली, it appear to be entirely inert and harmless when taken, and harmless when taken जब आप इसको लेते हैं। तो अपीयर टू बी इंटायरली इनर्ट, अपीयर कैसा दिखता है बच्चों, इंटायरली इनर्ट, एंड हार्मलेस होता है व्हेन टेकन, तो ये भी पॉइंट देख लेंगे हम लोग। तो साइक्रीम के बारे में पूरा एकदम इसका एक एक पुर्जा खोल के हम लोग रख दिए, तो एकदम एंजॉय के साथ आप लोग पढ़ाई करिए। ये बच्चों मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, 550 गुना मीठा होता है केन शुगर से। केन शुगर के कंपेरिजन में कितना मीठा होता है, 550 गुना। इसको बच्चों ग्रेड वैल्यू ऑफ डायबिटीज़ पर्सन के लिए यूज होता है, और बच्चों ये एक्सक्रीटेड होता है बॉडी के थ्रू यूरिन अनचेंज्ड फॉर्म में, एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी इसको यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। डिस्कवर्ड कब हुआ था, 1879 में। और बच्चों इसमें कुछ जानना ही नहीं है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं। तो साइक्रीन स्ट्रक्चर देखते चलेंगे हम लोग, साइक्रीन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं साइक्रीन का, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप लोग नोट वोट करते चलिए साथ में।
देखते चलिए, नोट भी करते चलिए, तो मज़ा आएगा। तो साइक्रिन का स्ट्रक्चर है, पहले सुक्रोज का बना दे फिर साइक्रिन का, क्योंकि दो ठो हम लोग जान चुके हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ते चलेंगे और स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे। सुक्रोज का स्ट्रक्चर तो बेटा चलिए हम लोग देखते हैं। साइक्रिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर होगा इसका। ये रहा साइक्रिन का स्ट्रक्चर। कुछ दिए हैं बच्चों, उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। जैसे कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में देख लेंगे, जैसे एक दिया है, सबका देख लेते हैं पारिक पारिक। एस्पार्टेम, क्या नाम है इसका? एस्पार्टेम। ये कितना गुना बच्चों मीठा होता है कैन शुगर के कंपेरिजन में? 100 टाइम्स। तो ये हो गया इसका स्वीटनिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HO, कार्बन डबल बॉन्ड, CH2, CH, C डबल बॉन्ड O, NH, NH, CH, C डबल बॉन्ड O एंड देन OCH3। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे CH पे NH2 लगा है ग्रुप। क्या लगा है यहाँ? कार्बन से NH2 जुड़ा है, एमीन ग्रुप। और यहाँ के कार्बन से जुड़ा है CH2 एंड इससे जुड़ा है बेंजीन का एक प्यारा सा रिंग। इसमें है ये आपका पाई बॉन्ड। ये बच्चों बन के तैयार हो गया आपका स्ट्रक्चर। क्या? एस्पार्टेन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं साइक्रिन का स्ट्रक्चर। साइक्रिन, जिसको अभी अभी जस्ट पढ़ के हम लोग आए हैं पीछे। तो इसका स्वीटनिंग कितना पावर होता है? 550। कितना? 550 टाइम। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। एक बेंजीन का रिंग प्यारा से बनाएंगे, और ये आपका CO, और यहाँ लगेगा क्या बच्चा? SO2, और यहाँ NH, अमोनिया, ये ऐड हो जाएगा इससे। ये बन गया साइक्रिन का स्ट्रक्चर। इसी का बच्चों दूसरा नाम होता है आर्थोसल्फो बेंजीमाइड। इसी का दूसरा क्या नाम होता है? एनादर नेम क्या जानेंगे इसका? एनादर नेम क्या है? आर्थो सल्फो बेंजीमाइड। आर्थोसल्फो बेंजीमाइड बच्चों इसका अनादर नाम है साइक्रिन का। अब सुक्रोलोज दिया है। सुक्रोलोज 600 टाइम कंपेरिजन टू कैन शुगर। 600 टाइम इसकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चा पार्टी लोग। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे।
ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से बच्चा पार्टी लोग क्या जुड़ेगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन से एक बॉन्ड निकल कर आएगा, इसको ले जाएंगे हम लोग ऐसे ऊपर, फिर ऐसे ले जाएंगे और यहीं से एक आपका जुड़ेगा ClH2C। तो एक यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका ऑक्सीजन एंड एक ये वाला पोजीशन पे आ जाएगा आपका CH2Cl, यहाँ जुड़ जाएगा CH2Cl और यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ बच्चा पार्टी लोग अंदर जुड़ गया क्या, यहाँ जुड़ गया OH, ये हो गया HOH। अब यहाँ H अंदर हो जाएगा, OH बाहर, और यहाँ CH2OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH ऊपर, CH2OH ऊपर, CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड H हो जाएगा आपका अंदर इंक्लूड, और यहाँ बच्चों OH एंड H, और यहाँ हो जाएगा H एंड Cl, H एंड Cl। तो ये हो गया आपका सुक्रोलोज। सुक्रोलोज का स्ट्रक्चर प्यारा प्यारा सा बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ थोड़ा ये ब्राइटनेस बढ़ा दिए हैं साहब लोग, उसको हम लोग थोड़ा तो ये, और आपका ये थोड़ा सा तगड़ा है। तो ये रहा आपका सुक्रोलोज का स्ट्रक्चर, जो कि 600 टाइम केन शुगर के मामले में मीठा है। और बच्चों एक और है एलिटेम, जो कि 2000 गुना मीठा है कंपेरिजन टू केन शुगर, एलिटेम। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको स्ट्रक्चर बनाइए। एस्पार्टेन का स्ट्रक्चर बन गया होगा बच्चा पार्टी लोग, तो इसको हटा के हम लोग यहीं पे एलिटेम का मेंशन कर देते हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, हटाना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए स्ट्रक्चर को बिना लेट किए हुए। आप लोग देख लिए, एस्पार्टेम 100 टाइम्स स्वीट, 100 टाइम मीठा होता है बच्चों कंपेरिजन टू केन शुगर। एस्पार्टेम स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। साइक्रिन बच्चों, जिसका दूसरा नाम क्या है, आर्थोसल्फो बेंजीमाइड, 550 टाइम मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू केन शुगर। एंड सुक्रोलोज बच्चों 600 टाइम मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू केन शुगर। एंड बच्चों एक अल्टीमेट एक है बच्चों एलिटेम। एलिटेम बच्चों 2000 गुना मीठा होता है, किसके कंपेरिजन में, एज कंपेरिजन टू केन शुगर। 2000 आप सोच सकते हैं, एकदम तगड़ा एकदम। और चलिए हम लोग इसको हटाते हैं, एलिटेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। एलिटेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। एलिटेम
क्या है, नाम है चाचा का एलिटेन, काम है इनका और तगड़ा, सबसे तगड़ा है। 2000 टाइम 2000 गुना मीठा होते हैं किसके कंपेरिजन में, कैन शुगर कंपेरिजन में। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। HO कार्बन, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH कार्बन डबल बॉन्ड O, CH2 CH कार्बन डबल बॉन्ड O, NH अमोनिया, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, NH CH इसको थोड़ा बच्चों फिर से बनाते हैं, थोड़ा नीचे करेंगे। HO C डबल बॉन्ड O, CH2 CH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड NH CH CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, NH CH एंड कार्बन एंड एक नीचे कार्बन। अब ये जुड़ेगा बच्चों सल्फ़र से, किससे जुड़ेगा, या यहाँ से सल्फ़र से जुड़ जाएंगे ये दोनों आपस में, और इस पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप कार्बन पे दोनों, CH3H3C। H3C CH3। तो आपको देख रहे हैं एलिटेम का स्ट्रक्चर, आप इस समय देख रहे हैं एलिटेम का स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखिए कितना प्यारा सुंदर सा स्ट्रक्चर है। तो यही साहब हैं जो कि 2000 गुना मीठे हैं, किससे, कैन शुगर कंपेरिजन में 2000 गुना मीठा है चाचा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सबके बारे में देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या कैसे कैसे है। जैसा कि हम लोगों ने साइक्रीम के बारे में पूरा डिटेल देख लिया था, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एस्पार्टेन के विषय में देख लेते हैं। एस्पार्टेम के विषय में देख लेते हैं। It is the most successful and widely used artificial sweetener. It is the most successful and widely used most successful and widely used artificial sweetener एंड सेकेंड पॉइंट बच्चों इसी में है, सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इज रफली 100 times as sweet as cane sugar, 100 times roughly sweet as cane sugar। एंड थर्ड पॉइंट बच्चों इसी में है, इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, it is methyl
ester of dipeptide formed from aspartic acid, formed from aspartic acid formed from aspartic acid and phenylalanine and बच्चों क्या phenylalanine एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों इसी में है, फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज ऑफ एस्पार्टेम, इट इज यूज ऑफ एस्पार्टेम it is use of aspartame is limited to cold food, is limited to cold food। कहाँ बच्चों इसका लिमिटेड यूज होता है? कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया एंड काफ़ी बेवरेज हो गए हैं जो लिक्विड बेवरेज है, बिकॉज क्योंकि इट इज अनस्टेबल ऑफ कुकिंग टेम्परेचर, इट इज अनस्टेबल ऑफ कुकिंग टेम्परेचर। काहे यूज करते हैं इसको? क्योंकि अनस्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पे। समझे? हाँ मास्टर, समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया समझ गए। चलिए बच्चा पार्टी लोग, तो एस्पार्टेन का यूज हम लोग देख लिए, स्ट्रक्चर भी देख लिए, साथ साथ स्ट्रक्चर लगे हाथ देखते चलते हैं। फिर से स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है बच्चों HOC डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर दिमाग में छप जाना चाहिए, इसीलिए बार बार बना रहे हैं बच्चा पार्टी लोग। NH2 एंड C डबल बॉन्ड O NH CH कार्बन डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है बच्चों CH2 और यहाँ क्या है बेंजीन रिंग प्यारा सा। ये हो गया आपका एस्पार्टेन का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया एस्पार्टेन का स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर है। हम लोग एक एक डिस्कस करे चलते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखते चलते हैं किसका कौन सा है। तो यहाँ बच्चों देखेंगे हम लोग, ये पहले बेंजीन के ऊपर कौन सा लगा है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एमीन ग्रुप लगा है 2 जगह, ये ध्यान दीजिएगा। और एक ये, तो ये फंक्शनल ग्रुप आप ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर और एलिटेम का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको मार्क कर लेंगे पहचानने के लिए। तो हम लोग देखेंगे इट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। कौन सा? एस्पार्टेन। रफली 100 टाइम स्वीट एज द केन सुगर, ये तो पहले हम लोग जान चुके हैं। इट इज़ मिथाइल ईस्टर डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल। मिथाइल ईस्टर डाइपेप्टाइड क्या बनाता है? मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फ्रॉम कहाँ से? एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएनालीन। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ यूज ऑफ एस्पार्टेन इज लिमिटेड कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल ऑफ कुकिंग टेम्परेचर। तो ये बच्चों बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लिखने से पीछे आप लोग मत होइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डायरेक्ट MCQ में पूछा जा सकता है आपके CBSE बोर्ड या नीट के एग्ज़ाम में। तो इसका कोल्ड
कोल्ड ड्रिंक ही मान लो, सॉफ्ट ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक आते हैं, जितने भी बेवरेज आते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक हो गया, एनर्जी बूस्टर ड्रिंक आते हैं उसमें सारे। और ये कोल्ड फूड में इसलिए यूज होता है कि बच्चों इसका ये जो है कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। और मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म बनाता है कहाँ से बच्चों? एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एनालिन से। 100 टाइम्स स्वीट मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू केन शुगर। मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया ये पॉइंट। एंड लास्ट वन इज इसका स्ट्रक्चर ये है बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं, एलिटेम। क्या बच्चों? अली बाबा नहीं, एलिटेम है ये। बहुत ही खतरनाक है चाचा, 2000 गुना मीठा है। इनके नाम पे मत जाइएगा, काम से बहुत आगे हैं। इज हाईली पोटेंटी स्वीटनर। इट इज हाईली पोटेंसी स्वीटनर। किस लिए बच्चों इसको बोला जा रहा है हाईली पोटेंटी स्वीटनर? कितना होता है? 2000। चलिए आगे वाले पॉइंट में मेंशन करेंगे हम लोग इसको। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन एस्पार्टेम। इट इज more stable than aspartame as compared to aspartame की तुलना में मोर स्टेबल है। यहाँ पे बच्चे लिख लेंगे इसको 2000 टाइम्स, यहीं पे लिख लेंगे 2000 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू केन शुगर। तो एंड थर्ड पॉइंट इसमें है आपका, थर्ड पॉइंट है बच्चा पार्टी लोग, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस of food is sweetness of food is difficult. Sweetness of food is difficult while using it. वाइल बच्चों क्या? यूजिंग एट। तो इसका काम तमाम। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका एलिटेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर से। HO C डबल बॉन्ड O CH2 CH C डबल बॉन्ड O NH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH and NHCH कार्बन सल्फर मिथाइल कार्बन। तो यहाँ लग जाएगा H3C CH3 H3C CH3। तो ये हो गया बच्चों किसका स्ट्रक्चर? एलिटेम का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ग्रुप को मार्क कर लेंगे कौन कौन से। तो यहाँ पे बच्चों 3 तो पहले कीटो ग्रुप पाए जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 इसमें कीटो ग्रुप हैं, जबकि आपका एस्पार्टेन में
एस्पार्टम में भी 3 कीटो ग्रुप है। और कीटो के साथ साथ बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है रिंग वाला, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप सब। ये वाला जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है ये सिर्फ एलिटेम में पाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब सुक्रोलोज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुक्रोलोज क्या होते हैं? It is trichloro डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। क्या है बच्चों? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। एंड सेकेंड पॉइंट इज its appearance and taste are like sugar. Its appearance and taste are like sugar. बच्चों दिखने में और इसका स्वाद शुगर की तरह ही होता है सुक्रोलोज का। इट इज़ स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो बच्चों सेकेंड आ गया। एक कौन और स्टेबल था कुकिंग टेम्परेचर पे? कुकिंग टेम्परेचर पे और कौन स्टेबल था? बच्चों ये जो अभी हम लोग एस्पार्टम पढ़े हैं कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल था, लेकिन ये स्टेबल है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुकिंग टेम्परेचर इट इज़ स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। क्या बच्चा बड़ी? कुकिंग टेम्परेचर। And last one is, fourth one is, does not provided calorie. It does not provide calorie. तो हम लोग देख लेंगे तो बच्चों इसको हम लोग देख लेंगे क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ये थी ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर। शुगर की तरह दिखता भी है, शुगर की तरह स्वाद भी है इसका। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। और बच्चों अनस्टेबल कुकिंग टेम्परेचर पे कौन था? एस्पार्टेम। उसका कितना था? स्वीटिंग टाइम, स्वीटनेस एज कम्पेयर टू शुगर केन कितना था बच्चों? एस्पार्टेम का 100 टाइम। और इसका कितना है? 2 सुक्रोलोज का 600 टाइम। इसका है 600। इट स्वीट एज कंपेयर टू केन स्वीट। इट स्वीट 600 टाइम एच कंपेयर टू कैन शुगर। तो ये बच्चों देख लेंगे स्टेबल कुकिंग टेम्परेचर पे हो गया और अनस्टेबल कुकिंग टेम्परेचर पे एस्पार्टेम था। और डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये 600 टाइम होता है एज कम्पेयर टू कैन शुगर, मीठे के मामले में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं बच्चों हम लोग
तो आगे देख लेते हैं हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव बच्चों। फूड प्रिजर्वेटिव सुक्रोज को हटाते हैं और हम लोग आगे देखते हैं फूड, क्या देखेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हम लोग देख लिए। क्या क्या देखे हैं? सुक्रोज देखे हैं जो कि 600 टाइम होता है कंपेयर टू केन शुगर। एस्पार्टम देखें 100 टाइम्स होता है। एंड साइक्रिन देखें 550 टाइम होता है। एंड एलिटेम देखें, एलिटेम 2000 टाइम होता है। तो ये सब देखें हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव फूड प्रिजर्वेटिव बच्चों क्या होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट prevents spoilage of food। क्या बच्चों? spoilage of food। spoilage मतलब सड़ने गलने से बचाता है। spoilage of food does spoilage of food due to microbial growth, due to microbial growth। तो हम लोग देख लेंगे पॉइंट करके इसी में। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, द मोस्ट commonly used preservative are table salt, sugar, vegetable oil, table salt, sugar, vegetable oil, sodium benzoate, एंड क्या है बच्चों? सोडियम बेंजोएट हो गया आपका। साल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, salt of प्रोपियोनिक एसिड। एंड क्या है बच्चों? सॉर्बिक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड। तो ये हो गए आपके प्रिजर्वेटिव। क्या क्या है? टेबल साल्ट, NaCl, शुगर हो गया आपका, और वेजिटेबल ऑयल हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड। तो बच्चों जैसे इसी में साल्ट ऑफ
प्रोपियोनिक एसिड में बच्चों एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो हालांकि ये भी है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका कहाँ पे यूज होता है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या, CH3CH2 CH3CH2 CONA, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम ट्रिपियोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम ट्रिपियोनेट, सोडियम प्रियोनेट, सोडियम प्रियोनेट। इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, यूज इन ब्रेड एंड चीज। यूज कहाँ करते हैं इसको, यूज इन ब्रेड एंड चीज, ब्रेड एंड चीज। एंड दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसी में, Na2 एंड एक NaNO3, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चा पार्टी लोग, इसको यूज करते हैं यूज इन मीट। इन कहाँ, इसको इन कर लेंगे मीट में, जैसे मटन हो गया आपका, चिकन हो गया, उसको प्रिजर्वेटिव में इसको यूज करते हैं। क्या क्या, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम नाइट्रेट, इसको सोडियम प्रियोनेट यहाँ यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख लिए फूड प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट टर्म एक था बच्चों, मेंशन है, एंटीऑक्सीडेंट टर्म मेंशन था, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट आप देखे होंगे, सिरप उरप लेते होंगे या कोई लिक्विड सिरप लेते होंगे तो वहाँ मेंशन रहता है, तो उसको देख लेंगे हम लोग। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। दे रिटार्डेड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दे रिटार्डेड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन या O2 इसको बोल सकते हैं, ऑन द फूड, ऑक्सीजन ऑन द फूड and thereby help in its preservation,
एग्जाम्पल जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन एग्जाम्पल है बच्चों। ब्यूटाइलेटेड BST, इसका पूरा नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। क्या नाम है इसका? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, TOLUइन, टॉलुइन। एंड एक और है बच्चा, एक और है, ये तो आपका हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एनिसोल, इसका क्या नाम है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आल्सो SO2 एंड SO3, आल्सो SO2 and SO3, SO2 and SO3 are useful antioxidant, in wine and beer sugar syrup, in wine beer sugar syrup। क्या बच्चों? वाइन, बियर एंड शुगर सिरप, वाइन बियर एंड शुगर सिरप, ETC। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। BST का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजीन का रिंग बनाएंगे पहले, सुंदर 2 बनाएंगे बेंजीन का रिंग। एक को देखना है हम लोगों के एनिसोल क्या है। तो ये आपका लगा OH ग्रुप, यहाँ भी लगेगा आपका OH ग्रुप और नीचे लग जाएगा CH3 एंड यहाँ पे लगेगा कार्बन। खोल के लगा दे बच्चों, इसको ऐसे लगा सकते हैं हम लोग, CH3 एंड यहाँ भी वही हाल है, इस कार्बन पे भी वही हाल रहेगा, CH3। ये है बच्चों BST का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? BST का स्ट्रक्चर है। क्या नाम है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। और इसको देख लेते हैं हम लोग, वो CH3 और यहाँ पे कार्बन एंड यहाँ लग जाएगा 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ये हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर हो गया। एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है बच्चों? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड आल्सो यूज SO2 एंड SO3-2 यूजफुल इन एंटीऑक्सीडेंट। किसमें बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट वाइन, बियर, शुगर सिरप, ETC।
तो चलिए हम लोगों ने ये देखा एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, उसको देख लिया हमने। जो कॉमन पॉइंट और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट और है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, हम बताया ना भूल गए वहाँ पे, तो आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब रिटार्डेड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड, दे रिटार्डेड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड एंड देयर बाय हेल्प इन इट्स प्रिजर्वेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट बच्चों एक तरह से यूज होता है ये भी फूड प्रिजर्वेटिव में। तो और इसका बच्चों SO2 एंड SO3-2 आर एंटीऑक्सीडेंट इन वाइन, बियर एंड शुगर सिरप। तो चलिए हम लोग हटाते हैं। और दो और थे, BHT थे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाइलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो एक है तो पहले मिफेप्रिस्टोन बच्चों, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। क्या एंटी फर्टिलिटी ड्रग मिफेप्रिस्टोन। इसका स्ट्रक्चर बड़ा जटिल है बट कोई नहीं, हम लोग देखेंगे। मिफेप्रिस्टोन पहले बच्चों बनाएंगे हम लोग बेंजीन का रिंग प्यारा प्यारा। बेंजीन का जीवन में बहुत उपयोग है, ऑर्गेनिक जीवन में, रियल वाले जीवन में नहीं बच्चा पार्टी लोग। ऑर्गेनिक जीवन में बेंजीन का सिर्फ उपयोग है, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग सीरियस होकर रियल जीवन से मत कंपेरिजन करिएगा इसका। नाइट्रोजन यहाँ CH3 जुड़ जाएगा,
नाइट्रोजन विद CH3 एंड H3C। तो ये बच्चों रहा आपका स्ट्रक्चर मीफेप्रिस्टोन का। किसका स्ट्रक्चर है? मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो ये हो गया। और बच्चों कुछ पॉइंट है, जैसे कि पेनिसिलिन जी का फार्मूला क्या होता है? पेनिसिलिन जी, ये डबल बॉन्ड C6H5CH2 पेनिसिलिन जी हो गया ये। और पेनिसिलिन जी क्या होगा? R डबल बॉन्ड C6H5OCH2। ये क्या है बच्चों? पेनिसिलिन जी है। एंड ये पेनिसिलिन वी है। एंड पेनिसिलिन जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। RC डबल बॉन्ड ONH H N H, यहाँ निकल गया सल्फर और यहाँ जुड़ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। सल्फर यहाँ जुड़ गया CH3 डाईमिथाइल। और यहाँ पे बच्चा जुड़ गया कार्बोक्जिलिक एसिड और एक जुड़ गया हाइड्रोजन। तो ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन है। क्या है बच्चों? ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। बच्चों पेनिसिलिन को खोजा कहाँ गया था? एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम। खोजे कौन थे? साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसके पहले बच्चों एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो मतलब जिसके दिमाग में आइडिया आया था वो कौन थे? पावल एरलिच। तो उनको भी हम लोगों ने देखा था, बहुत ही शानदार वीडियो उस पर भी बना था। तो ये बच्चों कुछ कॉमन पॉइंट थे, छूट गए थे जो, उसको हम लोग ध्यान दे देंगे। ये रहा आपका पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी एंड ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। और ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है मीफेप्रिस्टोन। और दो हम बताए थे एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन कौन थे? आपके नॉन थिंद्रोन थे, इथाइनिल एस्ट्राडियोल, इसी को नोवेस्ट्रॉल बोलते थे। तो चलिए बच्चों इसके थोड़ा कुछ कॉमन फंक्शन दिए हैं मीफेप्रिस्टोन के। मीफेप्रिस्टोन इज ए सिंथेटिक स्टेरॉयड।
Pristone is a synthetic asteroid. Mifepristone is a synthetic asteroid that block the effect of progesterone. That block the effect of progesterone. Block the effect of progesterone and use as morning after pill. Morning after pills क्या बच्चों? यूज एज मॉर्निंग आफ्टर पिल इन मेनी कंट्री. तो ये मिफेप्रिस्टोन का कॉमन वो है. ये सिंथेटिक एस्टेरॉयड है बच्चों एंड दैट ब्लॉक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. सेकंड पॉइंट, एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल इन मेनी कंट्री. यूज करते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल इन मेनी कंट्री. तो ये देख लेंगे. तो चलिए बच्चों, आज यहीं पे हम लोग आज के लिए बस इतना ही. तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों इसमें? अब हम लोग देखेंगे कल हम लोग क्या देखेंगे. तो कल हम लोग देखेंगे क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं. तो चलिए बच्चों, इतना बहुत ही शानदार वीडियो है आज का. आप सब देखिएगा इसको और जो हमने पॉइंट बताए हैं, मार्क कराए हैं, उसको आप लोग तैयार करिए अच्छे से. और आपके ये हम नहीं कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम, क्योंकि एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ. हर एक पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है. और आपके ये आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम तक पूछे जाएंगे, चाहे आपका बीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे पीएचडी का, हर जगह ये काम आएंगे. तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिए. और बहुत ही शानदार वीडियो है और ज़्यादा फर्जी बातें नहीं हैं इसमें. तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपका अपना प्यारा चैनल वही जो आपके दिमाग में चल रहा है, जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर. तो चलिए बच्चों, 1-2 लेक्चर इसमें और बाकी हैं. ये चैप्टर तब कंप्लीट हो जाएगा. एंड मैं उड़ा के पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिटेल से धीरे धीरे चलेंगे तो मज़ा आएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.